अपने 18 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान अब तक बस, ट्रेन और आदि को हरी झंडी दिखाते आए हैं, लेकिन पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाई। बुजुर्गों को प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला मध्य प्रदेश आज देश का पहला राज्य बन गया है। भोपाल से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्गों ने उड़ान भरी। सीएम शिवराज ने बुजुर्गों को राजा भोज एयरपोर्ट से रवाना किया। उन्होंने इससे पहले घोषणा करते हुए कहा कि अगली फ्लाइट में जोड़ों से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। सीएम ने बुजुर्गों से कहा कि राम की कृपा से आप तीर्थों के दर्शन करेंगे और हमें और प्रदेश को आपका आशीर्वाद मिलेगा। इस दौरान सीएम ने सभी को बोर्डिंग पास भी दिए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सपत्नीक भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक करने पहुंचे। उन्होंने मंदिर में जाने से पहले नवनिर्मित श्री महाकाल लोकावलोकन ई कार्ट में बैठकर किया। अवलोकन के बाद उन्होंने सोला पहनकर गर्भगृह में पूजन कर भगवान से आशीर्वाद लिया। मंदिर के पंडित ने मंत्री पीयूष गोयल को पूजन अभिषेक करवाया। पूजन के बाद उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की भोग आरती के दर्शन भी किए। इस दौरान उनके साथ सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल भी थे। केंद्रीय मंत्री गोयल का श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भगवान महाकाल का प्रसाद और तस्वीरें भेंट कर सम्मान किया। पीयूष गोयल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भगवान महाकाल की पूरे प्रांगण को सुंदर बनाने का कार्य हुआ है। ये प्रतीक है नए भारत का। पूरे देश की आस्था बाबा महाकाल के ऊपर है। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि देश में सभी को सुख, शांति, समृद्धि दे। इंदौर में रविवार को एक अनूठा इवेंट आयोजित किया गया, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को फेयरवेल देने के लिए सबसे बड़ी पोहा पार्टी आयोजित की गई। इस इवेंट में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कई एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की शपथ भी दिलाई गई। नगर निगम और माय FM द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। सुबह 6 बजे से इस इवेंट की शुरुआत हुई और करीब 2 घंटे तक ये इवेंट चला। सिंगल यूज प्लास्टिक के फेयरवेल के साथ ही यहाँ लोगों के लिए पोहा पार्टी का इंतजाम किया गया। यहाँ आने वाले इंदौरियों के लिए सबसे बड़ी पोहा पार्टी रखी गई, जिसमें फन एक्टिविटीज के साथ ही लोगों ने पोहा पार्टी का लुत्फ लिया। पोहा पार्टी के लिए करीब 2 से 2.5 क्विंटल पोहे का इस्तेमाल किया गया। यहाँ 2,500 से ज्यादा पोहा प्लेट्स का इंतजाम किया गया और यदि इससे ज्यादा भी लोग यहाँ पहुँचे तो उनके लिए भी पोहे की व्यवस्था की जाएगी। बिलासपुर में ओडिशा के पुरी से चलने वाली पुरी दुर्ग एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18425 में 2 बार आग लगने से यात्रियों में भगदड़ मच गया। डिस्क ब्रेक जाम होने के चलते एसी कोच के नीचे आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सभी यात्री नीचे उतरे। एक बार ट्रेन में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन ट्रेन आग बुझने के बाद दोबारा चली तो 4 किलोमीटर के बाद इसमें फिर से आग लग गई, जिसके चलते एक बार फिर यात्रियों में भगदड़ मच गई। आग लगने से घबराए यात्री ट्रेन के नीचे उतर गए। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आईं। दूसरी बार ट्रेन स्टेशन से काफी दूर जंगल के इलाके में रुकी। इस बीच यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतरने में भी काफी परेशानी हुई। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग बुझाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। जशपुर जिले के कुनकुरी शहर में एक बड़ी दुकान में आग लग गई। इस अग्नि दुर्घटना में 2 करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि किसी दमकल की गाड़ी ने आग को नहीं बुझाया। घर के सभी सदस्य आग लगने के शुरुआती समय में ही घर के बाहर निकल आए थे, इसलिए किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, जो कि एक राहत की बात है। शनिवार रात जब नेशनल हाईवे 43 से सटे मुरारीलाल अग्रवाल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से आग लग गई। मुरारीलाल अग्रवाल के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान चलाते हैं। इसी दुकान के अंदर मुरारीलाल अग्रवाल और दोनों बेटों का परिवार भी रहता है। अग्नि दुर्घटना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी नई दमकल की गाड़ी भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गई, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते आग फैल गई और आग की लपटें तेजी से पूरी दुकान, गोदाम और मकान को अपनी जद में लेने लगी। वहीं हादसे के 2 घंटे बाद जशपुर से दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। घटना इतनी बड़ी है कि नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जाम लग गया, जिसे देखते हुए भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर रात भर डटा रहा।
कोरिया में खदान में ब्लास्टिंग से आसपास के क्षेत्रों में खतरा मंडरा रहा है। यहां ब्लास्टिंग की धमक से आसपास में बन रहे पुराने और नए निर्माण में दरार टूट देखी जा रही है। आपको बता दें, SCCL खदान में ब्लास्टिंग से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यहां ब्लास्टिंग से जहां मंदिर का छत टूट गया है, वहीं भारी धमाकों से ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वो लगातार प्रशासन से खदान के ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं या फिर ब्लास्टिंग का क्षेत्र रिहायशी इलाकों से दूर करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन लाख कोशिश कर दे, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, तभी तो उन्हें पुलिस प्रशासन का भय नहीं होता। छतरपुर में भी इन दिनों अपराधियों के हौसले आसमान पर हैं, जिसका उदाहरण ये तस्वीर अपराध की कहानी बता रही हैं। दरअसल CCTV कैमरे में कैद ये तस्वीरें छतरपुर की। जहां एक स्कूटी सवार पर युवक ने गोली बरसा दी। वीडियो में देख सकते हैं कि आरोपी से युवक संघर्ष करते दिख रहा है। वीडियो जवाहर रोड का है। युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। CCTV आने के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग अपराध की दुनिया में कदम रखकर पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं और पकड़े जाते हैं तो बहाने बनाते हैं। एक ऐसा ही मामला मुरैना से सामने आया, जहां 2 लोग ATM तोड़ते हुए पकड़े गए। जब दोनों आरोपी पकड़े गए तो क्या कुछ कहा, सुनिए। अरे वो बीमार था, मुझ पर कुछ रुपए डाले थे, मैंने कि अगर व्यवस्था हो जाएगी तो इसको मैं भर्ती करवा दूंगा। सुना, आरोपी कहते हैं कोई बीमार है, उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो ATM तोड़कर आए हैं। इन चोरों की बहानेबाजी सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुपए डाले थे, मैंने कि अगर व्यवस्था हो जाएगी तो इसको मैं भर्ती करवा दूंगा। किसे तोड़ के? हाँ। प्रशासन के लाख दावों के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, तभी तो उन्हें पुलिस प्रशासन का भय नहीं है। मुरैना में इन दिनों अपराधियों के हौसले आसमान पर हैं, जिसका उदाहरण ये तस्वीर है। तस्वीर अपराध की कहानी बता रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां दिन दहाड़े आपसी रंजिश में घर के बाहर गेट के सामने लग्जरी कार पर गोलियां चलाई गई। गोली चलाने की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं बाइक सवार 2 बदमाश एक घर के पास पहुंचे, फिर सामने खड़ी कार पर धाएं-धाएं गोलियां दागना शुरू कर दिया। वहीं बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच शुरू कर दी। साथ ही घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कहीं लू सितम ढा रही है तो कहीं उमस। घर से बाहर निकलने वाले लोगों को आसमान से बरसती आग का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना खतरनाक पड़ रहा है कि पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है, जहां राजनांदगांव और सक्ती में सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री पहुंच गया है, तो वहीं जगदलपुर में 21.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से दक्षिण छत्तीसगढ़ में नमी युक्त हवाओं का आगमन जारी है, तो वहीं उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित किया है। अब ऐसे में चिलचिलाती धूप से अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो भविष्य कैसे संवरेगा। पढ़ने के लिए सिर्फ किताबों की नहीं, एक अच्छे माहौल की भी जरूरत होती है, इसलिए स्कूल बनाया गया है। लेकिन जब उन्हीं स्कूलों की हालत जर्जर हो, जहां न बैठने की व्यवस्था ढंग से हो, ना ही अन्य संसाधन, तो सोचिए बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तस्वीरें जगदलपुर की, जहां जिले में 342 स्कूलों की हालत जर्जर है। हालांकि जिला शिक्षा विभाग ने वर्क ऑर्डर जारी किया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। ऐसे में जब गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलेंगे तो फिर बच्चों को स्कूल के रूप में जर्जर भवन मिलेगा। वहीं जर्जर स्कूलों में जान पर आफत रहती है। दावा है कि गर्मी की छुट्टी से पहले स्कूल को संवार लिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक टेंडर भी पास नहीं हुआ। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होगी। माँ बाप कैसे अपने बच्चों को इस जर्जर स्कूल में भेजेंगे।
शिप्रा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती हुई देवास उज्जैन से बहते हुए रतलाम शहर में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के पास चंबल नदी से मिल जाती है। कहते हैं नदियों का पानी शुद्ध होता है। शिप्रा नदी को गंगा का रूप भी कहा जाता है। लेकिन अब इस तस्वीरों को देखिए। जिस जल को अमृत के समान मानते हैं, जिसे पूजा करते हैं, उसी नदी में सीवर का पानी नदी में जाकर मिल रहा है। ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि सीवरेज लाइन ओवरफुल हो रहा है। बारिश में यह नजारा एक समय के लिए मिले तो हैरानी नहीं होती है, लेकिन इस भीषण गर्मी में जब ऐसे नजारे दिखे तो समझ जाइए कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस नदी में बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। ऐसे में नगर पालिका या प्रशासन की नजरअंदाजी कई सवाल खड़े करती है। मुरैना में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। दुर्घटना सबलगढ़ थाना क्षेत्र की पीपल वाली चौकी के पास हुई, जहां बाइक सवार अपने दोस्तों के साथ पीपल वाली चौकी से घर लौट रहा था। इसी दौरान सबलगढ़ की ओर से रफ्तार में आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं उसके दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बाइक और कार के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना जोरदार हुआ होगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इंसान के साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जिंदगी कब मौत में बदल जाए किसे पता। दरअसल भोपाल के गांधीनगर से एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर गांधीनगर इलाके में फ्लाईओवर के पास की है, जहां ओवरब्रिज के टर्न से रेसिंग बाइक 35 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 20 साल के युवक की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दूसरा युवक घायल हो गया। बता दें कि युवक अपने दोस्त के साथ घर की तरफ जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी तरह पुल से युवक बाइक के साथ गिरा है। मृतक हिफजुल युवक वसुंधरा कॉलोनी टीला जमालपुर का रहने वाला है। हिफजुल अपने दोस्त सलीम के साथ रविवार सुबह शांतिनगर स्थित एक होटल में चाय पीने गया था। यहाँ से लौटते समय आसाराम चौराहे के टर्निंग पॉइंट पर बाइक बेकाबू होकर ओवरब्रिज से सीधे नीचे गिर गई। घटना में हिफजुल की मौके पर ही मौत हो गई। सलीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आए दिन गाड़ियों की तेज रफ्तार या फिर गलत तरीके से गाड़ी चलाने के दौरान कई लोगों की जान चली जाती है। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल सड़क हादसों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है। देश में रोजाना सड़क हादसों में 415 लोगों की जान जाती है और उसकी वजह तेज रफ्तार या गलत तरीके से वाहन चलाना मुख्य है। एक ऐसा ही मामला कवर्धा से आया है, जहाँ एक रफ्तार गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। तस्वीरों में देखिए कितनी तेजी से गाड़ी आ रही है और आगे जाकर बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसा सड़क पार करने के दौरान हुआ है। तस्वीरें रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। ये गीत आपने सुना होगा। भले ही चांद जमी पर ना आ सके, लेकिन भारतीयों के जीवन में चांद बेहद अहम है। कभी प्रेमिका की सुंदरता की तुलना इससे होती है, तो कभी वो संदेश वाहक बन जाता है। छोटे बच्चों के लिए मामा है, तो कवियों के लिए उपमा, अलंकार और प्रेरणा। तभी तो धार के रहने वाले कपिल माहेश्वरी ने अपने प्यार को दिया है चांद के टुकड़े का तोहफा। जी हाँ, चांद का टुकड़ा। यूं तो प्रेमी अपनी प्रेमिका को चांद तारे तोड़ लाने के वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में ये संभव नहीं। अलबत्ता विज्ञान के युग में ये जरूर संभव है कि चांद का टुकड़ा दे दिया जाए। धार के कर सलाहकार कपिल माहेश्वरी ने भी पत्नी को शादी की 18वीं सालगिरह पर यही नायाब तोहफा दिया।
अब जाहिर है कौन सी बीवी होगी जो ऐसा नायाब और अनोखा तोहफा देखकर खुश न हो। शिखा माहेश्वरी भी इस तोहफे को पाकर बेहद खुश है। कहती हैं वे खुश नसीब हैं। सोचा नहीं था कि तोहफा ऐसा मिलेगा। वैसे कहते हैं कि प्रेम को बताने या जताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये भी सच है कि प्रेम का इजहार करने का माध्यम भी तोहफा ही तो होता है। और जब तोहफा इतना नायाब हो तो ये यादगार भी रहेगा और इसके चर्चे भी खूब होंगे। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। इंसानों के बारे में बहुत बार सुना होगा कि आपसी लड़ाई में जान चली गई, लेकिन जानवरों के बारे में सुना है? एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां 2 जानवरों की आपसी लड़ाई में एक की मौत की आशंका जताई गई है। वैसे तो वन विभाग और प्रशासन जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन यहाँ जानवरों की आपसी लड़ाई में ही जान चली गई है। मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी वन परिक्षेत्र के ग्राम दलदली का है, जहां ग्रामीणों को जंगल में तेंदुए के शावक का शव मिला है। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि तेंदुए के शव में जगह जगह चोट के निशान हैं। आशंका है कि 2 तेंदुए के बीच लड़ाई के बाद यह घटना हुई होगी। शहर में सबसे पुराने और ऐतिहासिक दलपत सागर की सफाई योजना की शुरुआत हुई है। नगर निगम ने दलपत सागर को पूरी तरह स्वस्थ करने के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से विशेष मशीन का प्रावधान किया है, जहां मशीनों की सहायता से साफ सफाई का काम किया जा रहा है। ऐतिहासिक अभियान के तहत 340 एकड़ में फैले तालाब में ई बॉल डाले जा रहे हैं। इन ई बॉलों की खासियत है कि ये तालाब में जाते ही केमिकल रिएक्शन करते हैं और जो भी जलकुंभी वहां मौजूद होती है उसे नष्ट कर देती है। इसका बुरा प्रभाव तालाब की मछलियों पर भी नहीं पड़ता है। जलकुंभी साफ करने के अभियान में जहां जनप्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, वहीं नगर निगम की टीम भी मौके पर काम में जुटी है। G20 समिट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न स्थानों पर G20 जागरूकता रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों में एक से बढ़कर एक अनूठे और आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत उपमंडल तिंगमर्ग स्थित हजरत बबरेशी सेंट्रल वक्फ उच्च विद्यालय हाजीविल में पढ़ने वाले बच्चों ने एक नायाब कलाकारी दिखाई, जिसे बहुत सराहा जा रहा है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बताते चलें कि G20 की मेजबानी के लिए गुलमर्ग तैयार है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पर्यटन स्थल पर प्रतिनिधि मंडल के स्वागत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्था की गई है, जिससे सैलानी आजीवन याद रखेंगे। गुजरात के सूरत में शनिवार को थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर के प्रति जागरूकता लाने और उनके लिए समाज में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक अनूठे फैशन शो का आयोजन किया गया। सूरत के 21 ट्रांसजेंडर्स ने फैशन शो में उत्साह से भाग लिया और अपने खूबसूरत परिधानों में रैंप वॉक किया। कॉन्फिडेंस ऐसा कि बस पूछिए मत। इस मौके पर शो की आयोजक श्वेता ने कहा कि पहली बार है जब गुजरात में थर्ड जेंडर के लिए फैशन शो आयोजित किया गया। इस शो के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, इसीलिए हमें भी उनके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। उनमें भी बहुत प्रतिभाएं हैं और वो भी हमारी तरह हमारे समाज में योगदान दे सकते हैं।